हेलो स्टूडेंट्स, आज की नई वीडियो में मैं फिर से सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में कंडीशनल सेंटेंस का रूल नंबर 1 बताया था, आज हमारा चलेगा कंडीशनल सेंटेंस का रूल नंबर 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा रूल नंबर 2 है वो क्या है, आइए हम लोग इसको समझते हैं। रूल नंबर 2 है कि जब दोनों वाक्य फ्यूचर टेंस और नेगेटिव सेंटेंस में हो, यानी कि जब दोनों वाक्य फ्यूचर टेंस और नेगेटिव सेंटेंस में हो, यानी कि जो हमारा कंडीशनल सेंटेंस का जो पहला पार्ट रहेगा वो किस में होना चाहिए, वो भी फ्यूचर में, और दूसरा पार्ट भी फ्यूचर में, लेकिन ये निगेटिव रहे। यानी कि हमको इसमें यही समझना है कि जब दोनों वाक्य फ्यूचर टेंस हो और नेगेटिव सेंटेंस हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसी कंडीशन में हम लोग जब इसको ट्रांसलेट करते हैं तो ध्यान दीजिए, ऐसी सिचुएशन में हम लोग इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करते हैं। देखिए ये हमारा एक वर्ड होता है अनलेस। अनलेस जो अनलेस हमारा ये वर्ड है, हमने आपको ये बताया कि जब दोनों वाक्य फ्यूचर टेंस और नेगेटिव सेंटेंस में होते हैं तो हम लोग जहां पर फर्स्ट रूल में इफ का प्रयोग करते थे, अब वहीं हम लोग अनलेस का प्रयोग करेंगे। और अनलेस जो होता है ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है, इसके साथ हम लोग डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो अनलेस होता है ये नेगेटिव वर्ड होता है, हमें इसके साथ डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग नहीं करना है, ये स्वयं नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है। और अनलेस के बाद भी वाक्य को हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखना होता है। आइए हम लोग अब इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर जब बनाते हैं, जब दोनों वाक्य फ्यूचर टेंस में हो और नेगेटिव सेंटेंस में हो, तो ऐसी कंडीशन में हम इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, आइए अब हम लोग इसको समझते हैं। स्ट्रक्चर, अब इसका जो स्ट्रक्चर बनता है स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे अनलेस। क्या रखेंगे पहले? अनलेस। अनलेस, ध्यान दीजिए, अनलेस जो होता है ये निगेटिव वर्ड होता है। ये क्या होता है? निगेटिव वर्ड। जो हमारा अनलेस है ये क्या होता है? निगेटिव वर्ड होता है, ठीक ना। अब अनलेस के बाद हम लोग जो पहला वाक्य रखेंगे, पहला वाक्य होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद जो दूसरा वाक्य होगा स्टूडेंट्स, दूसरा वाक्य उसको हमको रखना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। किसमें? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए इसका स्ट्रक्चर बना कि हम लोग सबसे पहले अनलेस का प्रयोग करते हैं। अनलेस के बाद जो हम लोग सेंटेंस रखते हैं उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं, ठीक है ना। यानी कि अनलेस के बाद भी वाक्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाता है। और अनलेस के बाद वाले वाक्य को ध्यान दीजिए, अनलेस के बाद वाले वाक्य को हम नेगेटिव नहीं बनाते हैं।
इसलिए नहीं बनाते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि जो अनलेस होता है, मैंने आपको बता दिया कि अनलेस अपने आप में ही नेगेटिव होता है, यानी कि यह अपने साथ डू नॉट और डज नॉट नहीं लेता है। ठीक है ना। इसके बाद जो दूसरा वाक्य होगा, अब दूसरे वाक्य में आपको ये समझना है कि जो दूसरा वाक्य होगा उसको हमें ट्रांसलेशन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाना होता है। और आपको ये ध्यान इसमें देना होगा कि अगर दूसरा वाक्य हमारा निगेटिव में रहेगा तो आप तब निगेटिव में उसको बना सकते हैं। ठीक, यदि वो निगेटिव में है तो आप इसको निगेटिव बनाइए, यदि वह निगेटिव में नहीं है तो आप उसे निगेटिव में आपको तब नहीं बनाना है। लेकिन अनलेस वाले वाक्य को आपको निगेटिव कभी नहीं बनाना है, क्योंकि ये अनलेस जब यानी कि जब लग जाता है तो ये स्वयं निगेटिव सेंस देने लगता है। अब बात है कि जो इसका दूसरा वाक्य जो होता है, अगर वह निगेटिव में होता है तो मैंने आपको बता दिया आप उसे निगेटिव बना सकते हैं, यदि वह निगेटिव नहीं है तो आप उसे निगेटिव में नहीं बना सकते हैं, यानी कि तब उसको आपको निगेटिव नहीं बनाना है। आइए हम लोग अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम परीक्षा में फेल हो जाओगे, देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर सेंटेंस लिखा, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम परीक्षा में फेल हो जाओगे, यानी कि तो तुम परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाओगे। ठीक है ना। अब देखिए ये भी वाक्य हमारा किस में है, फ्यूचर, यानी कि ये भी वाक्य हमारा फ्यूचर टेंस में है, ये भी हमारा वाक्य किस में है, फ्यूचर टेंस में है। तो मैंने आपको ये बताया कि जब दोनों वाक्य फ्यूचर टेंस और नेगेटिव सेंटेंस में हो तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इसका अगर पहला वाक्य जब निगेटिव में रहता है तो मैंने आपको ये बता दिया कि आपको इफ के स्थान पर अनलेस लगाना है। अब बात यह है कि जो इसका दूसरा वाक्य है ये कभी निगेटिव में रहता है, कभी निगेटिव में नहीं रहता है। तो मैंने आपको बता दिया कि जब ये निगेटिव में रहेगा तब इसकी यानी कि तब हम लोग क्या करते हैं कि इसको सेंटेंस को निगेटिव बनाते हैं, और जब ये सेंटेंस हमारा निगेटिव नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको निगेटिव में तब नहीं बनाते हैं। ये हमको इसमें समझना है। चलिए अब हम लोग इसको जब ट्रांसलेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा, अनलेस। आइए, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो ये हो जाएगा अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, अनलेस यू वर्क हार्ड। इसका मतलब ये हुआ कि यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, क्योंकि अनलेस के बाद भी हमें वाक्य को किस में रखना होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये वाक्य हमारा किस में रखा गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है ना। यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो अनलेस यू वर्क हार्ड, तो तुम परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये जो तो है, ध्यान दीजिए, तो की यहाँ पर तो के लिए हमने यहाँ पर कामा का यूज किया, ये जो यहाँ पर कामा लगा हुआ है ये यहाँ पर तो का सेंस दे रहा है। ठीक ना। तो तुम परीक्षा में फेल हो जाओगे। अब
ये देखिए ये वाक्य हमारा जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन ये निगेटिव नहीं है, तो हम लोग अब इसको निगेटिव नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। तो तुम परीक्षा में फेल हो जाओगे। अब ये हो जाएगा यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन, देखिए स्टूडेंट्स, अब ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया। यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम परीक्षा में फेल हो जाओगे। तो इसका ट्रांसलेशन हमने बनाया कि अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन। तो हम उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है इस स्टूडेंट्स, अब हम इसके आगे से आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स।